जैन भाई आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर में। तो आज ये क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इससे पिछले हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। 3 क्लास के अंदर में हमने इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रखा है। हमने रेशियो को पूरा का पूरा पढ़ लिया, डुप्लीकेट पढ़ लिया, मिक्स्ड रेशियो पढ़ लिया था, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब सब डुप्लीकेट क्या है, ठीक है। डुप्लीकेट यहाँ पर 2 बार लिखा गया। ट्रिप्लीकेट क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लिया था। उसके बाद हमने परपोरेशन पूरा का पूरा खत्म कर दिया। आज परपोरेशन के आगे एक नया टाइप का हम डिस्कस करेंगे। और ये नया टाइप ऐसा टाइप होगा कि जहां तक यहां तक आप जितने भी चीजें पढ़े उन सभी चीज का यहां पर इस्तेमाल होगा। और उसके बाद इसी वीडियो के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज ये बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला सवाल ही पहला है। आज का कोई थ्योरी ज्यादा है नहीं, तो सवाल पर ही आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी हमने पहले पढ़ रखा है। अब ये देखिए सवाल है, सवाल को एक बार पढ़िए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। भाई ये कैसे हो गया यार, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब इसमें जरूरी यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि वर्गों का क्षेत्रफल एक्चुअली में क्या होता है। वर्गों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर्स ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वर्गों का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्गों का जो क्षेत्रफल होता है, वर्गों का क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, या भुजा को हम ए भी कहते हैं तो ए स्क्वायर। तो सवाल में दे रखा है कि दो वर्ग, यानी कि कितना वर्ग है, 2 वर्ग है। तो 2 वर्ग है तो पहला को हम मान लेते A1 और दूसरा को मान लेते A2, और इसका स्क्वायर बात कर रहा तो होल स्क्वायर ले लेते। और इन्हीं का, इनका क्षेत्रफल का स्क्वायर का अनुपात कितना है, 4 और 9 है। तो एक्चुअली में पूछ रहा है कि वो भुजा कितना है, यानी कि भुजा का मान हमें प्राप्त करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। देखिए स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बैठेगा, तो A1/A2 करते हैं यहाँ पर। और इधर देखिए रूट चढ़ा दीजिए, 4/9 हो गया। तो रूट से जब निकलेगा 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 9 का होता है 3। तो अर्थात क्या हो गया, 2:3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2:3 सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। यहां तक किसी को दुविधा है तो बताया जाए। देखिए सवाल में कुछ ज्यादा नहीं था, सवाल ये पूछ रहा था कि यदि 2 वर्ग है और उसका वर्गों का क्षेत्रफल जो है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 दे रखा है, तो भुजा पता करना है कि वो भुजा का अनुपात क्या होगा। तो भुजा का अनुपात 2 और 9 होता। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते तो भुजा का स्क्वायर निकालते, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। बेसिक सा बात है, कोई दिक्कत की बात। यहाँ पर मेन चीज आपको ये ध्यान रखना होता है कि भैया वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज को फाइंड कर पाएंगे, है ना। क्योंकि वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या कह रहा है कि दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, पिछला बार यहां तक वर्ग था, यहां पर गोले, तो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, 49:25। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होता है, मतलब फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4/3 कांस्टेंट टर्म है, तो सिर्फ हम आर स्क्वायर को लेंगे। तो आर स्क्वायर का 2 गोले की बात कर रहा है, 2 गोले की बात कर रहा है, तो एक मान लेते हैं कि R1 और दूसरा है मेरा R2। सीधी सी बात है, R1 R2 या कुछ भी मान लीजिए, R1 R2 का स्क्वायर कितना है, 49 है, ठीक है। तो R1/R2 अगर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बैठ जाएगा, 49 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, R1/R2 हो जाएगा 7/5, 7/5। यानी कि ये त्रिज्या का मान है, ये R का वैल्यू हो गया, ठीक है। एक गोले का मान है 7, दूसरा गोले का मान है 5। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तब तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, उनके आयतन का अनुपात। तो देखिए अब क्या है कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्यूब। तो अगर 7 का क्यूब करेंगे, यानी कि आर का वैल्यू 7 है, तो क्यूब करना है इसका 3 बार, तो 7 का क्यूब होता है 343, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, 343 और 125। समझ में आया या नहीं आया, देखिए डिटेल में और एक बार समझाता हूं। सवाल में क्या पूछ रहा है भैया कि दो गोला है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना दे रखा है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो 4/3 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान, पहला वाला R1 और दूसरों को मान लिया R2, पहला गोला को R1 मान लिया, दूसरे गोले को R2। इसका स्क्वायर इनके होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दे रखा है, यही क्षेत्रफल दे रखा है 49/25। अगर मुझे सिर्फ R और R2 चाहिए तो इसका रूट लगा देंगे, तो 7 और 5 आ गया। मैंने क्यों R निकाला, मैंने R इसीलिए निकाला ताकि आगे हमें प्राप्त करना है कि आयतन क्या होगा। और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हमें R पता चल जाएगा तो R का क्यूब कर देंगे, तो R हो गया आपका 7 और R2 हो गया 5, है ना। तो 7 का क्यूब कर दिया 343 हो गया, और R2 5 था तो 5 का क्यूब कर दिया 125, आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है।
उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको ये बात। अगला देखिए, अगला क्या है, यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 64 और 343 है तो दोनों घनों का भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दो घन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रख लीजिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है, ए क्यूब। तो पहला घन हो गया मान लिए ए वन और दूसरा घन मान लिए ए टू, तो दोनों का क्यूब करना है, इसका होल क्यूब। घनों का आयतन दे रखा, कितना दे रखा, 64 बटे कितना दे रखा, 343। तो भुजा पूछ रहा है, तो अगर ए वन बटे ए टू करेंगे तो अगर क्यूब है तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट क्यूब, ठीक है, 343 343। अब देखिए रूट क्यूब और रूट स्क्वायर में फर्क क्या था, जहां पर हमने रूट लगाया, रूट इधर स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर, स्क्वायर रूट चढ़ता है। इसका मतलब है कि अंदर में अगर 49 है तो 7 गुना 7, दो में दो अगर मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहां पर केस क्या है कि बाहर 3 है, अर्थात 3 अगर अंदर में मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा। तो 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, और 343 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, 3 गो 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है, अभी अभी देखा। तो 3 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, 3 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, तो 4/7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4/7 यानी कि 4:7, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ये पता रह गया, सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक फिक्स चीजें हैं। फिक्स चीजें क्या है कि वर्ग का विकर्ण ये √2 और 1 के अनुपात में हमेशा होता है, ठीक है। यानी कि वर्ग का विकर्ण और उसकी भुजा का जो अनुपात होगा √2:1 होगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा √2:1। अब ये आ कैसे रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपके अंदर में कंफ्यूजन ना रहे। तो लेकिन इस बात को याद रख लीजिएगा, जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे इधर कि वर्ग क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब एक ऐसा चित्र जिसमें चारों भुजा समान हो, जिसका चारों भुजा समान हो, तो ये हो गया एक वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब वर्ग हो गया, वर्ग का भुजा दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर है, अर्थात ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। सारे भुजा आपस में बराबर है तो सारे के सारे क्या होगा, 15 होगा। अब विकर्ण बोलते हैं इसके बीच से जब इसको काट देते हैं डायगोनल, इसको यहां से मिला देंगे तो ये विकर्ण हो गया। देखिए अब यहां पर क्या बन रहा है, केस को समझिए। यहां पर बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री। तो ये सबसे लंबा वाला भुजा है, तो सबसे लंबा वाला भुजा को एच कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी नीचे वाला बेस यानी कि आधार, ये लेंथ हो गया लंबाई। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस का एक नियम है जिन्होंने सूत्र दे रखा है कि लंबा वाला भुजा का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये दोनों छोटे वाले यानी कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के मान के इक्वल होगा। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन बाद में बता देंगे। तो ये एक छोटा सा मैं बता रहा हूं आपको, यहां आपको इतना ही जरूरत है, ठीक है। तो ये एच होता है, एच का स्क्वायर करेंगे तो ये छोटे दो भुजा को अगर जोड़ेंगे तब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये बात है। तो एच तो आपको पता नहीं, एच स्क्वायर आपको निकालना है तो एच स्क्वायर रहने देते हैं। बी पता है 15, ये भी 15 है, तो यहां पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर, एच स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पर, एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। एक स्टेप लिख करके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा 225। अब एच स्क्वायर बराबर हो गया 450, तो एच का मान क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा 450। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। देखिए एच है 45 को लिख सकते हैं 5 गुना 9, 9×5 = 45, और 10 को गुना कर देंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा 450 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। 5 गुना 9 45, 45 गुना 10 बराबर 450। अब यहां से भी तोड़ते हैं इसको, देखिए 5 को रहने देते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2, 5 गुना 10, 10 को हमने लिख दिया 5 गुना 2 ताकि कुछ मिलेगा तो बाहर कर देंगे। देखिए एगो 5 मिल रहा था बाहर हो गया, 2 को 3 मिल रहा तो बाहर हो गया, अंदर √2 अकेले बचेगा तो रहने देंगे। तो ये क्या हो गया 15√2, 15√2। तो एच आपको प्राप्त हो गया, ये क्या है 15√2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वर्ग का विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात। तो वर्ग का विकर्ण कितना है 15√2, वर्ग का विकर्ण कितना है 15√2, अनुपात भुजा कितना है 15। तो देखिए ये बटे आएगा तो 15 से 15 कट जाएगा तो बचेगा क्या √2:1। तो ये फिक्स रहता है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। हमेशा हमेशा एक वर्ग का भुजा
वर्ग का विकर्ण और उसकी भुजा का जो अनुपात होता है वो √2 अनुपात 1 होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो मात्राओं का योग, दो मात्रा कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं a प्लस बी, दो मात्रा है, ठीक है। दो मात्राओं का योग क्या कह रहा है, उनके बीच का अंतर, इनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात चाहिए, यानी ए और बी का डिमांड है। तो निकाल देते हैं। देखिए इसको a प्लस बी रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 को अंदर गुना कर दीजिए तो ये 6a माइनस का 6b हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 6, देखिए b को इधर ले आते हैं तो ये b पहले से है और 6b इधर आ जाएगा, माइनस में था इधर प्लस आ गया। 6a रहने देते हैं, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो गया, ये 7b बराबर 5a। तो a बाई बी अगर यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। a को रहने देते हैं यहाँ पर, b को ही पट्टी भेज दीजिए तो a b मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 7 अपने जगह पर रहेगा, 5 मेरा नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा। ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर 7, बी बराबर 5, तो 7:5 आपका करेक्ट उत्तर, 7:5, ठीक है। समझ में आया। दो कोई चीजें था, मात्रा था जिसका योग बराबर था, उनके अंतर के 6 गुना मान के इक्वल था। तो ए और बी पूछा जा रहा कि क्या है। यहाँ पर आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कुछ भी मानिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि चार संख्याएं हैं 7, 5, 2, 3 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। देखिए चार को संख्या दे रखा है, चार को संख्या क्या है, 7 है और 7 है, 5 है, 3 है और 2 है। इन सभी संख्याओं का योग जो है, सबको मान लेते कि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो इसको मान लेते कि सब में x है कि 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस का 2x, ठीक है। मान लीजिए इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना है, 168, 168। तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा, ये है पहला और ये है चौथा संख्या का योग कितना होगा। तो यहां से अब x का मान फाइंड कर लेते हैं। देखिए 7, 5, 12, 12, 3, 15, 2, 17, तो ये कितना हो गया, 17x बराबर 168। इसको काट सकते हैं हम, x बराबर कितना हो गया, 168/17, यानी कि ये 4 बार में कटेगा, ऊपर भी काट सकते थे। तो x बराबर हो गया 4 आपका, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पहला चाहिए और चौथा चाहिए। पहला और चौथा का योग, तो पहला 7 है और दूसरा चौथा कितना 9 है, तो मतलब पहला 7 है, ये कितना है 9x, तो 7 2 हो गया 9x, 9x। तो 9x के जगह पर कितना रख सकते हैं, 4, तो 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया। पहला और ये हो गया 36। यहाँ सब इंडिविजुअल किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। पहला है 7x, ये सारे के सारे x मान लीजिए क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है। अनुपात में जब भी दिया जाएगा, यानी कि अनुपात वो ओरिजिनल वैल्यू है ही नहीं, वो एक अनुमानित डाटा है, उसके साथ हमेशा x लगेगा और उस x का मान फाइंड करके फिर हम उससे गुना कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हमने कितना निकाल दिया, 4। अगर पहला संख्या पूछता तो 7 को 4 से गुना कर देते तो ये हो जाता 28। दूसरा संख्या पूछता तो 5 चुका हो जाएगा 20। देखिए बताते हैं एक चीज, 4 तिया हो गया, कितना हो गया, तीसरा 12 हो गया और 4 दुगुने कितना हो गया, 8। इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, 128। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सबका मतलब अलग अलग मान अगर निकालने बोलेगा तो अलग अलग निकाल दीजिएगा। जैसे पहला और चौथा बोला है तो पहला 7x है, चौथा कितना है 2x है, तो 7 और 2x कितना हो गया, 9x हो गया। 9x, 9 आपको पता है x का मान कितना है 4, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 दे रखा है, यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या का बात कर रहा है, दो संख्या यानी कि पहला संख्या मेरे पास 1 है और दूसरा संख्या 1 है, ठीक है। पहला संख्या 3 है तो इसको 3x मान लेंगे, दूसरा संख्या 5 है तो 5x मान लेंगे। अब दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल कितना है, इतना दे रखा है, तो 5 तिया कितना हो गया, 15x² हो गया। गुणनफल का मतलब होता है दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, दोनों संख्या को गुना कीजिए। तो 3 गुना 5 बराबर कितना होगा, 15, x गुना x बराबर x²। ये किसके मान के इक्वल है, ये मान है 3375 के मान के इक्वल है। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे तो आप आसानी से बता कर सकते हैं। तो x² बराबर क्या हो गया, 3 3 7 5 बटे यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 से इसको काट लीजिए, 15 दूनी 30, 3 बचेगा, फिर 15 दूनी 30, 15 5 75, 15 5 75 हो जाएगा, 75 आ जाएगा। देखिए 15 5 75 कैसे हो रहा बता दो। 15 दूनी 30 तो 3 बचा तो 37 हो गया, फिर 15 दूनी 30 तो यहाँ पर 7 रहा, 37 में 30 घटेगा 7 बचेगा तो फिर 75 रह गया, तो 15 5 75 यानी कि x² बराबर 225 है। तो स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बैठा सकते हैं हम, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 225। और 225 आप बताइए किसका होता है,
225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15 होता है। तो x का मान कितना हो गया? 15 हो गया। अब जो भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं। अब आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 8 है, तो 3 और 5x और 3x कितना हो गया? 8x। 8x हो गया, यानी कि 8x की जगह पर कितना है? 15। तो 15 8 कितना हो गया? 120 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। 120 आपका करेक्ट। ये निकाल आप 1 सेकंड में सकते हैं, ठीक है, देख के ही निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है और इनका गुणनफल इतना है, 3 5 5 या 15 एक्स स्क्वायर। एक्स उधर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 15 से इसको निपटा देंगे, दोनों को जोड़ करके जो एक्स आएगा उससे काट दीजिएगा आप, ठीक है। तो ऐसे चीजें बना रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं वो एक बार बताते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये समझ में आ गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि काम आएगा भाई, ठीक है। देखिए अगला क्या है, अगला ये पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का वो योग कितना होगा। सेम सवाल है, डाटा सिर्फ अलग है, ठीक है। पहला और दूसरा हम मान लेते हैं कि पहला और दूसरा जो संख्या है वो है 5x और दूसरा का कितना है? 6x। अब दोनों का गुणनफल कितना है? तो गुणनफल 5 गुना 6 बराबर कितना होगा? 30, और x गुना x बराबर x स्क्वायर। 30 x स्क्वायर का मान है 920 के मान के इक्वल है। तो यहां से x स्क्वायर निकालेंगे तो एक स्टेप मैं कर देता हूं, 1920 बटे 30 कट जाएगा, ये 3 से 3 चौका 18, 3 चौका 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 64, ठीक है। तो x उधर रूट हटेगा, मतलब रूट चढ़ेगा, तो x बराबर कितना हो गया? 8। 64 का कितना होता है स्क्वायर? 8 होता है। अब देखिए अगर आपको ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें याद है, जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब 15 गुना 15 225, तो ये अगर थोड़ा सा पता है तो आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग समझ में नहीं आया होगा कि 225 आपने लिख कैसे दिया भाई, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो कैसे लिखा अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 3 7 21, 3 5 15 हो गया, कोई दिक्कत। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूने 6, 3 5 15, और ये 25 चला जाएगा यहाँ से, तो रूट के अंदर में क्या हो गया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो गया। 2 को 3 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, 2 को 5 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा 15। तो ये चीजें चल रहा है, ये चीजें चल रहा है। तो इतना ना करके अगर आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब 15 का स्क्वायर रूट इसको निकलेगा तो 15 गुना 15 यानी कि 2 मिलेगा एक बाहर। 64 कितना होता है? 8 गुना 8, तो इसके अंदर में 8 दो बार रहेगा तो एक 8 बाहर हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है? दोनों संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ लीजिए। 6 5 11x कितना है? 11x। x की जगह पर 8 बिठा दीजिए, 11 8 कितना हो गया? 88 हो गया। ये आपका राइट उत्तर 88, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताइए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, अगला ये सवाल देख लीजिए और बताइए मुझे कि इसका आंसर कितना होगा। दो संख्याओं का अनुपात 31 है, ये गलत हो गया। देखिए हिंदी यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, ये कितना है? ये 3 अनुपात 1 है, ठीक है। इंग्लिश सही है यहाँ पर। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:1, और उन संख्याओं का वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग, दो संख्या का बात कर रहा है, एक संख्या और यहां पर है दूसरा संख्या, ठीक है। एक है 3 और दूसरा है 1, ये 3x कर लेते हैं, इसको 1x कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है कि वर्गों का योग, वर्गों का मतलब समझ रहे कि 3x स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर, ये वर्गों का योग कितना है? 810 के मान के इक्वल है। तो संख्याओं का योग यानी कि 3 4x का आपको मान चाहिए होगा, तो ये कितना हो गया? देखिए 9x स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 810, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10x स्क्वायर बराबर 810 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ेगा, तो x बराबर डायरेक्ट 9 लिखूं या मैं एक स्टेप लिखता हूं, क्योंकि जाना कहीं है नहीं, आपको समझाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक स्टेप लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 81, तो x बराबर क्या होगा? इधर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर हो गया यहाँ पर 9। x बराबर कितना हो गया? 9। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए संख्या पहला ये है, दूसरा संख्याओं को जोड़ लीजिए, 3 और कितना हो गया? 4x हो गया, 4 4 आपको पता है, और x की जगह पर 9 डाल दीजिए, तो 9 चौके कितना हो गया? 36 हो गया। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर राइट उत्तर 36 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को समस्या दुविधा है तो बताइए। मैं चाह रहा हूं कि जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझे, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है और उनके वर्गों का योग 1328 दे रखा है, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत वो टफ नहीं है, सवाल आसान है। पहला संख्या है, दूसरा संख्या है और तीसरा संख्या है। तीन संख्या क्या है? 3 है, 5 है और 7 है।
इतने के अनुपात में है तो सब में x बिठा देते हैं। मान लेते हैं ये 3x है, 5x है, 7x, इन सभी का स्क्वायर का योग मतलब 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 9x स्क्वायर, प्लस 5 का मतलब हो गया 25x स्क्वायर, प्लस 7 का मतलब हो गया 49x स्क्वायर। वर्गों का योग का मतलब समझ रहे हैं, इन सभी का क्या है 3x का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर। मैं एक स्टेप लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप पहली बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3x स्क्वायर प्लस का 25x स्क्वायर और प्लस का 7 का कितना होता है 7x स्क्वायर, अभी रहने देते हैं, बराबर कितना है 1328 है, ठीक है। अब इन सभी का योग इतना है, तो यहां से हम पता कर सकते हैं 3x स्क्वायर का मतलब हो गया 9x स्क्वायर, प्लस ये 5 यहां पर रखना होगा क्योंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, अभी हम यहां पर कर नहीं रहे हैं 5x स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा 25x स्क्वायर और 7 का हो गया 49x स्क्वायर, ये बराबर है 1328 का, ठीक है, 1328 के मान के इक्वल है। अब सबको जोड़ लीजिए भाई, सबको जोड़ लीजिए। देखिए 9 में से एक उधार ले लेते हैं, इसको दे देते हैं 50, 50 और 25 हो गया 75, 75 यहाँ पर बचा है 8, तो 75 और 5 80 और 83 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 83x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1328, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1328 बटे 83। अब 83 का पढ़ा आपको पता नहीं है, तो 83 का पढ़ा हमें भी पता नहीं है, तो खचाक से हम साइड में इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं 1328 का। तो 83 कम 83 चला जाएगा, किसी बात की दिक्कत की है नहीं। और यहाँ पर देखिए 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 12 में ये 4 हो जाएगा और ये 8 उतर जाएगा। अब एक ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसका अंत में 8 आता हो, तो बोलेंगे भैया 8 ही है, 8 से इसको गुना कर लीजिए। 83 का अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 8 24 के 4, अच्छा सॉरी क्या पढ़ा पढ़ना पड़ेगा 300 क्या है 328, मतलब अंतिम में 8 आएगा, ठीक है 8 आएगा। तो 7 या 21, 8 या 24, 9 या 27, 4 या 12, 3 या 9, ये कटेगा, कैसे कटेगा 1328 है, 83 है, सारी चीजें सही है, ठीक है, दिक्कत नहीं। 83 कम 83, 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 8 के 8 यहाँ पर उतर गया। अब 83 को जोड़िए, 5 या 15, 6 से कर लेते हैं, 6 से देखिए, 6 या 18 के 8 हाथ में 1, 6 8 48 हो गया 49, ये कट जाएगा। मतलब एक ऐसा पहाड़ा आपको लेना है, गुना करना है, जिसके अंतिम में 8 बनेगा। ये ट्रिक है चेक करने का कि ये नंबर डायरेक्ट कटेगा या फिक्स है, लेकिन कितना बार में कटेगा, और हम एक करके पहाड़ा नहीं पढ़ना चाहते, तो इसका अंतिम अंक को उठाइए और 1 से लेकर 9 तक गुना कीजिए कि 1 3 3 होता नहीं कटेगा, 2 3 6 नहीं कटेगा, 3 3 9 नहीं लेंगे, 4 3 12 नहीं लेंगे, 5 3 15 नहीं लेंगे, 6 3 18, अंतिम में 8 आ रहा है, तो ये हो सकता है। तो 6 3 18 के 8 हाथ मेरे 1, और 6 8 48 49, यानी कि 16 बार में कट गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल है। तो x का मान उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16, तो x का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए कि आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आगे पूछा जा रहा है इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है। तीनों में सबसे बड़ा क्या है 7x है, 7x है, तो 7x के जगह पर 4 रख दीजिए, तो 7 चुके कितना हो गया 28 हो गया, और यही है आपका सही उत्तर, C फॉर कटप्पा इज द करेक्ट उत्तर, ठीक है। आ जाइए अगला, ये समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा। 3 संख्या का अनुपात इतना में है और उनके वर्गों का योग 1328 के मान के इक्वल है, मतलब है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। 3 संख्या है 1 2 3, ये 3x 5x 7x, इन सभी संख्याओं का अगर जो वर्ग करेंगे तो उनका वर्ग का जो योग है वो 1328 दे रखा है, ठीक है, तो हमने वर्ग कर दिया। 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर 49, ये कर दिए। यहां से हमने x को प्राप्त कर लिया, x प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब बोला जा रहा था कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा 7 है, तो 7 हो गया, 7 चौका 28। आपको बीच वाला नंबर पूछता कि दूसरा बताओ क्या होगा, तो 5 चौका 20 कर देते, 4 तिया 12 कर देते, या पहला और तीसरा का पूछ लेता, पहला तीसरा पूछ लेता कि योग कितना होगा, तो 7 और 3 10x, तो 10 चौका 40 कर देते। ये दूसरा तीसरा पूछता, तो जैसे भी पूछता है x आपको पता चलेगा, आप किसी भी तीनों में से कोई भी कंडीशन दे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला क्या है 4 6 10 के अनुपात में 3 संख्या इस प्रकार है, उनके वर्गों का योग 3800 है, तो 3800 के बराबर है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए तीनों पूछा जा रहा, सवाल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। पहला संख्या और दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, पहला संख्या कितना है 6 है, दूसरा संख्या 4 है, और तीसरा है 10। अब इसको क्या करते हैं, अब x कर लेते हैं, ठीक है, कि ये 6 है, कि ये 10x है, ठीक है, और इन सभी स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 6 का स्क्वायर का मतलब कितना है 36x का स्क्वायर हो गया,
36x² डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस 16x², एक स्टेप आप चलते हैं, ये हो गया 100x²। ये मान कितने का मान के इक्वल है? 3800 के मान के इक्वल है। ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए, 136 और 10 46, मतलब समझिए यहाँ पर टोटल 152 हो जाएगा। यहाँ पर 36 और 10 46, 46 और 12, 46 और 12 कितना होगा? 46 और 52, अरे भाई क्या जोड़ रहा हूं मैं, देखिए 30 10 40 हो गया, 40 और 12 कितना होता है? 52 होता है, और इधर 100, तो 152x², 152x² बराबर हो जाएगा 3800। 3800, तो x² जब निकालेंगे तो ये 3800 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 152। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, 19 8 152 होता है। ठीक है, जब मैंने पहला बार सॉल्व किया था सवाल को तो वैसे ही किया था, 19 8 152 होता है। तो इसको कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक्स हटाएंगे तो मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, तो 3800 को लिख सकते हैं 19 गुना 2, 19 दूने 38, और 2 जीरो है नहीं कि ये हो गया 100। तो क्या तीनों को गुना करने के बाद इतना मिल जाएगा? 19 दूने 38, पीछे 2 जीरो। ठीक है, 152 नीचे रहने देते हैं, 152। ठीक है, अब 19 8 152 ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से इसको हम निपटा सकते हैं 25, तो नीचे खेल खत्म हो गया। अब अंदर 25 बचा, सिर्फ अंदर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, अर्थात ये आ गया 5। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है? तीनों संख्या बताओ क्या होगा। तीनों संख्या अलग अलग पूछा जा रहा है। अब देखिए पहला संख्या क्या है? पहला संख्या 6x, यानी कि 5 को 6 से गुना कीजिए तो 6 पंचे हो गया 30। दूसरा का क्या है? 5 को 4 से गुना कर देगा, 5 चौका हो जाएगा 20। तीसरा का क्या है? 10 पचे कितना हो गया? 50। तो ये आपका करेक्ट उत्तर 30 20 50, 30 20 और 50, 30 20 और 50, ये ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ये मामला समझ में आया? देखिए अब 152 है, हमें दिख रहा है कि ये कट जाएगा। 19 गुना 2 गुना 100 लिख सकते हैं ऊपर वाले नंबर को। 19 गुना 2 करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 को 100 से गुना करेंगे तो 3800 हो जाएगा। अब 19 को हमने 19 8 152 काट दिए, 2 से इसको 4 बार में निपटा दिए, 4 से 25 चला जाएगा, 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। तो इस पूरे मामला में अंदर सिर्फ बचा कितना? 25। तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, 2 मिलेगा एक बाहर, हमने एक बाहर कर दिया, एक बाहर कर दिया। तो पूछ रहा था कि तीनों का अलग अलग वैल्यू बता दीजिए कि क्या होगा। तो 5 से 6 को गुना कर दिया, 6 पंचे 30, 5 को 4 से गुना कर दिया, 4 पंचे 20, और 5 को फिर 10 से गुना कर दिया, 10 चुका हो गया 40। ठीक है, तो ये चीजें हैं, उम्मीद करें समझ गए होंगे। अगला देखिए, 4800 को राम श्याम और कार्तिक के बीच में 4 8 3 के अनुपात में बांटे तो श्याम को मिलने वाली राशि क्या है? 4800 रुपया है। ठीक है, 4800 रुपया, और 3 व्यक्ति है, राम है, श्याम है और कार्तिक है। राम को मिल रहा है 4x के हिसाब से पैसा, मतलब 4 है तो 4x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसके हिसाब से मिल रहा है, ओरिजिनल नहीं मिल रहा। 4x के हिसाब से इसको मिल रहा है, और इसको मिल रहा है 8x के हिसाब से, और इसको मिल रहा है 3x के हिसाब से कार्तिक को। ठीक है, तो तीनों में 4800 रुपया बंट रहा है। हमको एग्जैक्ट किसका चाहिए? श्याम को मिलने वाली राशि कितना है? 2 तरीका बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तीनों इतना पैसा तीनों को मिल रहा है, तो ये 4800 जो रुपया है ये टोटल कितना यूनिट का मान है? तो बोलेंगे देखिए भैया 8 4 12 3 कितना हो गया? 8 4 12 3 कितना हो गया? 15x। 15x बराबर है 4800 रुपया। ठीक है, यानी कि तीनों में ये पैसा बटेगा, तो 15 यूनिट का मान इतना हो गया, x निकाल देंगे तो 4800 बटे 15 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 0, 3200 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 3200। यहां से किसका मान पूछा जा रहा है? यहां से पूछा जा रहा है कि शाम को मिलने वाली राशि कितना है? श्याम को, श्याम यानी कि 8x, तो 8 गुना 32 कर लीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा। 8 गुना 32, 8x पूछा जा रहा है, तो 8 0 0, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहेगा, 8 24 हो गया, 25 2560 आपका करेक्ट उत्तर कहां दिख रहा है? सी नंबर, कटप्पा इज द राइट उत्तर। ठीक है, तो 2560 आपका राइट उत्तर हो गया। इसको एक लाइन में किसे बनाएंगे आप? मतलब एक लाइन ये तो ठीक है, ये बुद्धि है निकालने के लिए। देखिए 4800 टोटल रुपया है, 4800 ये पैसा इन तीनों लोगों में बटेगा, तो टोटल इनको कितना बांट रहा है? 8 4 12 3 15, यानी कि ये मान कितने यूनिट का मान है? ये 15 यूनिट का मान है। 4800 रुपया ओरिजिनल में है, लेकिन सबको इसके हिसाब से पैसा बांटा जा रहा है, अर्थात ये 15 यूनिट का मान है। अब निकालना किसको है? पूछा जा रहा है कि श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम को कितना मिलेगा? श्याम कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, यानी कि 8 का वैल्यू चाहिए। अगर आपको इकट्ठा पूछ लेता कि तीनों को कितना मिलेगा, तो 8 4 12 3 15 से गुना करते वही होता है। अगर आपको पूछता ये कि भैया श्याम, ये राम और कार्तिक बता दो, तो 4 3 7 को गुना कर लेते। तो पूछा क्या गया? श्याम, श्याम को कितना मिला? 8, 15 से इसको निपटा लिया 320 बार में, 320 गुना 8 बराबर 2560। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसका मान दिया गया है ओरिजिनल वाला वो नीचे, यूनिट में कितना है वही मान है 15, और इंटू जिसका पूछा जाएगा उसको इंटू में ले लीजिए। ये सारे के सारे सवाल में उसे आपको करा सकता था एक लाइन पे, ये सारे के सारे सवाल एक लाइन पे, ये थोड़ा वर्ग करके जोड़ना पड़ता है, तो नहीं तो सारे के सारे जो प्लेन सवाल है वो ऐसे बन जाएंगे, किसी बात की दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे देखिए यहां पर देखिए तीन संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए तीन संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों संख्या क्या है 4, 5 और 6 के अनुपात में। तो इसको मान लेते हैं ये 4x है और ये 5x है और ये 6x है। क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6 और 4, इसका योग 10x है, 10x है, तो 10x बराबर कितना हो गया 6000 हो गया, 6000, तो x बराबर कितना हो गया 600 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, x बराबर 600 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी कि 6x में 4x चला जाएगा तो बचेगा क्या 2x, तो 2 आपको पता है x का मान 600, 600 दुगने कितना होता है 1200 होता है, सीधा बात, नो बकवास, 1200 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में करना चाहते तो कैसे करता, मैं कैसे करता, देखिए अब देखिए 6000 रुपए टोटल है, ये किसका मान दे रखा है 6000 जो है वो किसका मान है, ये है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ा 6 है और सबसे छोटा यहाँ पर 4 है, तो 10 का मान दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो 6 में से 4 घटा लिए, 2 का मान चाहिए यहाँ पर, 6 दुगनी यहाँ पर 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये 6000 जो मान है ये किसका मान है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मान है। तो सबसे बड़ा संख्या 6 और सबसे छोटी संख्या 4, तो उनका योग कितना हो गया 10, 10 यूनिट 6000, मतलब 6000 ओरिजिनल में है वो यूनिट में 10 है। अब से पूछा जा रहा कि बड़ी छोटी का अंतर कितना है, तो 2, तो गुना में 2 कर लेंगे, ये कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, ये अब ये सारे के सारे उम्मीद करें यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 76 सवाल टच कर दिए हैं। ठीक है, काफी सारे सवाल कराएंगे, चिंता मत कीजिए। अब ये टाइप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, इजी है, जो मैंने आपको यहां पर बताया ना सारी चीजें इसी तरीके से काम करेगा। जो ये पैसे वाले काम है कि ये देखिए पैसे वाले जैसे दिखाएंगे, उसमें बोला जाएगा इकट्ठा पैसा है और किसमें कैसे बांट देंगे, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो उसमें कई बार रेशियो को सेट करना होगा, तो वही खेल है, बाकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा जैसे यहां पर पूछा गया है कि 7400 को ए बी सी के बीच में क्रमशः 9, 12, 16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा पूछ लिया है, क्या करेंगे। देखिए 7400 रुपए है, अगर मैं शॉर्ट में करूंगा 7400 रुपए को ए बी सी के हिसाब में बांटा है, कितना में बांटा है 12, 16 और 9, तो देखिए जोड़ लीजिए, इसका 4 यहां पर दे देंगे, 16, 16, 32 और 5 कितना होता है 32 और 5 कितना होता है 37, ये हो गया, यानी कि 7400 रुपए टोटल है या 37 यूनिट का मान है। ठीक है, ये 7400 रुपए ए बी सी में तीनों में बांटा गया, तो ए बी सी का टोटल इतना में ही बांटा गया। अब आपसे पूछा गया जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, बी बीच वाला है, यानी कि 12 से आप गुना कर लीजिए। देखिए 37 दुगने होता है 74, 200, 12 दुगने कितना हो गया 24 और डबल 0, 2400 आपका करेक्ट उत्तर, 2400। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कैसे मतलब बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मतलब बेसिक क्या है वही है भाई। ठीक है, बेसिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 7400 रुपए टोटल है, 7400 रुपए टोटल है आपके पास, 7400 रुपए टोटल है, आपको बांटना है किसमें, ए बी सी, 3 खिलाड़ी आपके पास है। ए को कितने के हिसाब से पैसा मिल रहा है, ए को मिलेगा 9 के हिसाब से, यानी कि 9x के हिसाब से, ओरिजिनल नहीं मिल रहा, 9 यूनिट के हिसाब से पैसा मिल रहा है। बी को मिल रहा 12 यूनिट के हिसाब से, इसको मिल रहा इतना यूनिट के 16 यूनिट के हिसाब से पैसा मिल रहा है। आपसे पूछा किसका जाएगा, आपसे बी का मान पूछा कि बी को कितना ओरिजिनल में पैसा मिलेगा, वो मुझे बता दीजिए। तो देखिए बताते हैं, अब देखिए इन सभी, ये टोटल मान है, इतना ही पैसा इतने में जाना है, इतना यूनिट टोटल में जाएगा, तो जोड़ लीजिए, इसका 4 यहां पर दे दिए, तो ये 16 हो गया, 16 में 32 और 5 कितना हो गया 37, यानी कि 37x टोटल पैसा है, और ये 37x ही बांटना है मुझे 7400। ठीक है, यूनिट में इतना, ओरिजिनल में इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7400 बटे हो जाएगा 37। अब 37 दुगने 74, ये 200 बार में कट गया, तो x बराबर हो गया 200। हमें क्या पता करना है, हमें पता ये करना है कि b का वैल्यू क्या होगा, b का मान कितना, b को कितने यूनिट पैसा मिल रहा, 12x मिल रहा है, तो 12 और x का आपको पता है कि 200 निकाल दिए हमने, तो 12 दुगने हो गया 2400 आपका करेक्ट उत्तर। इसमें से किसी का भी पूछता, a का पूछ लेता, तो 12 नाम 108, ठीक है 12 नाम 108 वो कर देते, ओ सॉरी 12, हाँ 9 दुगने 1800 मिलता है, ए को मिलता तो 1800 मिलता, बी को मिल गया 2400, और सी को मिलता है तो 16 दुगने 3200 हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
उम्मीद कर रहे हैं आ रहा होगा। अगला अगला सवाल देखिए कि 9900 एक्स वाई जेड के बीच में क्रमशः 7 12 और 7 12 14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो वाई का हिस्सा प्राप्त करना है। देखिए ये 9900 टोटल रुपया है और ये यूनिट में है, यूनिट में इतना है, कितना है भाई 7 12 14, तो इसको ये टोटल जोड़ लीजिए आप, इसका 2 यहाँ देंगे, 14 28 और 5 कितना होता है 33, यानी कि 990, ये 9900 रुपया टोटल है, ये 33 यूनिट का मान है। आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको गुना में लिख ले, वाई का हिस्सा, यानी कि बीच वाले नंबर कितना 12 का मान चाहिए। देखिए 33 या 99 300 हो गया, 12 या 36, यानी कि 36 के बाद 2 जीरो आ जाएगा, 3600 आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है 3600 आपका करेक्ट उत्तर। इजी है, सिंपल है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए समझिए यहां पर दोबारा बता रहा हूं, देखिए 9900 रुपया हमारे पास टोटल पैसा है, ये 3 व्यक्ति में जाएगा पैसा एक्स वाई जेड। एक्स को मिल रहा है 9 के हिसाब से, 7 यूनिट के हिसाब से पैसा, तो 7x, इसको मिल रहा है 12x के हिसाब से, और जेड को मिल रहा है 14x के हिसाब से। तो इतना ही पैसा तीनों को मिल रहा है, ये 9900 रुपया तीनों को मिल रहा है, तो इसमें 2 दे दिए, 14 28 5 33, यानी कि 33x यूनिट में है, 33 यूनिट में पैसा बांटना है, और टोटल पैसा कितना है 9900। 9900 तो x का मान निकाल लेंगे तो 9900 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 33, 33 या 99, यानी कि x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 300। हमें क्या पता करना है, हमें यह पता करना है कि y का हिस्सा कितना है, तो y है बीच वाला, यानी कि 12x का मान चाहिए, तो 12 गुना 300 बराबर कितना होगा 12 या 3600 हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, 12 या 3600। ठीक है समझ में आया, किसी का भी पूछ ले, अब क्या दिक्कत है, x प्राप्त तो कर लिए ना आप, किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट समझिए कि 9900 रुपया है, ये तीनों में बटेगा, तो ये एक्चुअली में क्या है यूनिट है, तो ये नीचे रहेगा, ओरिजिनल वाला वैल्यू ऊपर में, यूनिट में कितना है 33 यूनिट बटेगा। अब किसका मान पूछा जा रहा है उसको गुना में लपेट दीजिए, उसको गुना में लपेट दीजिए, y का मान पूछा जा रहा है तो 12 ले लेंगे, तो 33 या 99 यानी कि 300, 12 या 36 यानी कि 3600 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई साहब, अगला है देखिए 70,000 को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी 2:3 है और बी सी 4:5 है, तो ए का हिस्सा क्या है बताइए, ए का हिस्सा क्या है आप बताइए। अब 70,000 रुपये तीनों में बट रहा है, देखिए टोटल पैसा क्या है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा आपको। 7,000 70,000 रुपया है, ए बी सी में तीनों में बट रहा है, ए बी सी तीनों में बट रहा है, तो आपको ए बी सी का ओरिजिनल माल चाहिए होगा, लेकिन एक रेशियो दे रखा है कि ए अनुपात बी जो है वो कितना है 2:3, और बी और सी कितना है, बी और सी दे रखा है 4:5। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे तो आपको कितनी बार मैंने बताया था कि आपस में गुना कर लीजिए, ए का मान दे देगा, ठीक है, बी और सी, ए का मान निकालेंगे आपस में गुना 4 दूने 8, बी का मान निकालेंगे तिरछी गुना 4 तिया 12, सी का मान निकालेंगे आपस में गुना 5 तिया हो गया 15, यानी कि ए बी सी कितना हो गया 12 8 15, 8 12 15 ए बी सी का मान। अब इतना यूनिट में ये पैसा जाना है, हमको निकालना ए का हिस्सा, तो देखिए टोटल पैसा कितना है 70,000, यहाँ पर देखिए टोटल पैसा कितना है 1 2 3 4 70,000, कितने यूनिट में जाएगा इसका 3 यहाँ पर दे दीजिए, 15 30 और 5 कितना हो गया 35 हो गया, 35। हमें निकालना किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा, ए क्या है 8 है तो 8 ले लेंगे, 35 दूने हो जाएगा 70, पीछे 3 जीरो बचेगा, 8 दूने 16, पीछे 3 जीरो, 16,000 करेक्ट उत्तर, डी नंबर करेक्ट उत्तर हो गया। बताइए ये बात कितने को समझ में आया या नहीं आया। देखिए डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर दिक्कत यही है कि आपको ए बी 2:3 दे रखा है और बी सी दे रखा है 4:5, तो इस दोनों को मिला करके यहाँ सबसे पहले आपको ए बी सी पता करना होगा कि तीनों में कितना यूनिट पैसा जाना है। यहाँ पर जबकि इस प्रकार रेशियो में दिया था, तो इसको सीधा करके मैंने निकाला कि ए को 8 के हिसाब से पैसा मिलेगा, बी को 12 के हिसाब से पैसा मिलेगा, सी को 15 के हिसाब से पैसा मिल रहा है, टोटल पैसा इसी में जाना है। टोटल पैसा 70,000 है, टोटल यूनिट में कितना है ये 35 यूनिट पैसा जाना है। काट लिया, किसका मान चाहिए उसको गुना में लिख देंगे। ठीक है बात आ रहा समझ में या नहीं आ रहा बताइए, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है अगला देखते हैं, अगला क्या है कि एक आदमी कुछ 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में ए बी सी डी में वितरित करता है। आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अच्छा एक आदमी जो है वो पेन बांट रहा है, ठीक है, 4 व्यक्ति में पेन बांट रहा है, एक आदमी इतने के हिसाब से पेन बांट रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी आदमी है, ए बी सी डी, ए को कितना मिल रहा है 1/3 के हिसाब से मिल रहा है, दूसरा को 1/4 के हिसाब से मिल रहा है, 1/5 के हिसाब से इसको मिल रहा है, और 1/6 के हिसाब से इसको मिल रहा है। तो अब बताना है कि उसके पास ओरिजिनल में कितना पेन रहा होगा,
न्यूनतम पेन कितना है। तो न्यूनतम पेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सीधा करेंगे और पता कर लेंगे कि एक एक को कितना मिल रहा है, उसको आपस में जोड़ देंगे, वही होगा। क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नंबर दिया नहीं गया है तो हम कैसे निकालें। देखिए 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, बोलेंगे भैया देखिए 3 4 और 6 का एलसीएम तो 12 होता है। अब 12 गुना 5 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 को सबसे गुना कर लीजिए, तो 1/3 इंटू 60, तो इसको गुना करेंगे तो ये 20 हो गया। ए को मिल रहा है 20 पेन, इसको 60 से गुना कर लेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 15 चौके 60 होता है, इसको 60 से गुना कर लिए 15 बार में कट जाएगा। सी को इसको 60 से अगर गुना कर लिया जाए तो 5 से ये चल जाएगा 12 बार में, तो ये हो जाएगा 12। और इसको अगर 60 से गुना कर लेंगे तो ये 10 बार में, 10 बार में। अब सबको जोड़ लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। देखिए 5 और 2 हो गया 7, 1 2 3 और 2 5, यानी कि न्यूनतम पेन जो व्यक्ति के पास है वो कितना है, 57 पेन रहा होगा। और ए को वो मतलब ऐसे ऐसे बांट दिया भाई, ठीक है, 57 पेन उसके पास रहा होगा। इस सवाल में यही था, इसको सीधा कर दिए हमने। न्यूनतम पेन का मतलब क्या है कि उसका एलसीएम ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक आदमी के पास कुछ 1/3 के हिसाब से दे दिया, ए को बी के इसे, सी को इसके डी। तो इसको सीधा करने के लिए मैंने पहली क्लास में बताया था कि इस रेशियो को अगर आपको सीधा एबीसी प्राप्त करना है तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लीजिए, सबके साथ में गुना कर दीजिए, तो नीचे वाला नंबर सारे के सारे कट जाएंगे और बच जाएगा ये। यानी कि इसके पास न्यूनतम पेन कितना होगा आदमी का, अगर न्यूनतम पेन देखा जाए कितना रहा होगा, तो ए को 20 को पेन दिया, बी को 15 को पेन दिया होगा, सी को 12 को दिया होगा और डी को 10 दिया होगा। तो न्यूनतम कितना होगा, 57 पेन आदमी के पास तो रहा ही होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला देखिए, अगला क्या है कि 980 रुपया है। ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 3/7 और सी के हिस्से का 75% प्राप्त है, तब सी का मान क्या होगा। अब ए बी सी आपको तीनों का मान चाहिए, तभी आप इस चीज को बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। सिस्टम देखिए, ए बी के हिस्से का 3/7, ए जो है वो बी के हिस्से का 3/7, यानी कि बी के हिस्से का 3/7 के मान के इक्वल है, ठीक है। सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, सी जो है वो ए के हिस्से का 75% यानी कि कितना होता है, 3/4 होता है। सीधी सी बात, नो बकवास, 3/4 के मान के इक्वल। यहां से ए बी का मान निकाल लीजिए, तो ए नीचे रह जाएगा बी, तो ए बाई बी बराबर कितना हो गया, 3/7 हो गया। और यहां से निकालेंगे तो ये सी बाई ए जो है वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। नहीं समझा, बात नहीं आया। देखिए 980 रुपया टोटल हमारे पास पैसा है, ये पैसा जाएगा 3 आदमी के पास में, 3 आदमी के पास जा रहा है, एबीसी के पास में जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन दे रखा कि की यहां पर 2 बार उछाला गया है तो इसको नहीं दिखेगा। ए जो है वो बी के हिस्से का 3/7, ए जो है वो बी के हिस्से का 3/7 के मान के, और सी जो है सी वो ए के हिस्से का 75%। 75% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज बटे 100, 25 या 75 75 100। तो सी जो है वो ए का 3/4 है, 4 प्राप्त करते हैं, तब सी का हिस्सा ओरिजिनल में कितना होगा ये चाहिए होगा हमें। तो देखिए हमने क्या किया कि ए बाई बी मिल गया, सी बाई ए मिल गया। अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, कुछ अगर बैलेंस प्राप्त होगा तो वही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए क्या बैलेंस कर सकते हैं, देखिए ए यहां पर 3 है, ए 4 है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लेंगे, और यहां पर भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यार हमें चाहिए क्या, ए बी और सी चाहिए, तो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। या फिर आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि कैसे करना। देखिए ए यहाँ पर 3 है, ए यहाँ पर 4 है, दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे मटेरियल को 3 से गुना कर लीजिए और इस पूरे मटेरियल को 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। देखिए 4 तिया 12, ए बराबर 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12 ए बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि ए बी सी तीनों मान आएगा, ए बी सी। तो ए 4 तिया हो गया 12, ठीक है। बी कितना होगा, 7 चौके कितना हो गया 28। सी का मान देखिए 3 तिया हो जाएगा 9, क्योंकि बात खत्म है, 4 तिया 12 ये निकलेगा, तो 12 28 और 9 आ गया। अब इतना यूनिट पैसा इसमें 980 रुपया टोटल है, 980 रुपया, इस हिसाब से पैसा जाएगा। यानी कि कितना जाएगा, कितना 8 2 10 और 9, 19 के 9 हाथ मेरा, 8 2 10 और 9, 19 के 9 हाथ मेरा 1 2 1 3 1 4, 49 इंटू किसका पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा। सी कितना है 9 है, तो 9 से गुना कर लेंगे, जिसका पूछा जाएगा उससे गुना कर लेंगे। 49 दोनों होता है 98, 20, 9 दूनी 18, यानी कि 180 मान हो गया आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए 980 रुपया मेरे पास टोटल पैसा है, ए बी सी तीनों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को जो मिल रहा है वो बी के 3/7 के मान के, और सी को मिल रहा है ए का 75%, यानी कि ए का 3/4। 75% को हमने क्या किया, 75/100 लिखेंगे ना भाई, 75, 25 या 75, 25 चौके 100, इसको 3/4 लिख लिया। अब यहां पर समीकरण क्या बना, ए बाई समीकरण, सॉरी बोल रहा हूं, ए बाई बी जो है
वो 3/7 है और C/A है 3/4। तो इस तीनों को मिला करके ए बी सी तीनों का मान आपको पता करना होगा, ए बी सी। तो हमने कई सारे मेथड आपको बता रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ए बराबर 3 है, ए बराबर 4 है, एक ही आदमी दो चेहरा लेके कैसे जा सकता है, तो दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए इसका वाला नंबर से इसको गुना कर दिए, इसका वाला नंबर से इसको गुना कर देंगे, तो पूरे में गुना होगा। 4 तिया 12 हो गया ये, तो ए यहाँ पर 12 हो गया, 3 चौका ए बराबर 12, तो ए बराबर 12 हो गया। 4 को 7 से गुना करेंगे, बी का मान निकल जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे, सी का मान निकल जाएगा। अब इतना यूनिट पैसा बटेगा इतने यूनिट में, टोटल पैसा 980 है, इतना में बटेगा 49 में। हमको क्या पता करना, उसको गुना करके लिख देंगे, बात खत्म है। या फिर इसके बाद में आप हम ऐसे कह सकते हैं 12x ले लेंगे, इसको ले लेंगे 28x और इसको लेंगे 9x, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49x। 49x बराबर है 980 के मान के इक्वल के, तो 49 दूनी 18 यानी कि 20, तो x बराबर हो गया 20। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए c कितना है, c है 9x, तो 9 गुना 20 बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो उतना करने का जरूरत नहीं, जो डायरेक्ट आपको बता रहे हैं वो कीजिए, क्योंकि बेसिक तो आपको बता ही रहे हैं कि ऐसा ऐसे करना है, लेकिन डायरेक्ट वाला सीख लेंगे तो जल्दी बना लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला उम्दा और भी उम्दा सवाल। कुछ पैसे ए बी सी डी में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। ए डी से 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा, समझिए यहां पर समझिए। ए बी सी और कौन व्यक्ति है, डी है। अब इसको मिल रहा 5x के हिसाब से पैसा, इसको मिल रहा है 2x के हिसाब से पैसा, इसको मिल रहा है 4x के हिसाब से पैसा, और इसको मिल रहा है 3x के हिसाब से पैसा। अब मेन खेल को समझिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि ए जो है वो डी से 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है। ए जो है वो डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है, लेकिन देखिए ए यहां पर 5x है, यहां पर 3x है। ए डी के मुकाबले कितना अधिक पैसा ले रहा है, कितना अधिक ले रहा है, तो बोलेंगे 2 यूनिट, 2x। तो वही जो अधिक ले रहा है उसी का मान दे रखा है, तो 2 यूनिट का मान है 1000, तो x का मान कितना हो जाएगा, आप खुद ही बता दीजिए। 1000 बटे 2 यानी कि हो गया 500, तो x का मान हो गया 500। अब अगला आपको कुछ पूछे आप निकाल सकते हैं 500। अगला क्या पूछ रहा है, c का हिस्सा कितना होगा, c का हिस्सा कितना 4x है, तो यानी कि 4x यानी कि 4 गुना 500, 4 गुना 500 बराबर 2000 आपका करेक्ट उत्तर। अब डायरेक्ट यहां पर भी गुना करके निकाल सकते थे, ठीक है, कि टोटल 1000 रुपया है, इससे 2 गुना ज्यादा निकल रहा है, यही का बात है। हमको क्या चाहिए, सी का मान चाहिए, 4 लगा देते हैं, तो 2 से 500 बार में या 2 कट जाता है, 1000 गुना 2 बराबर 2000 हो जाता। समझ में आया या नहीं आया बताइए, समझ में आया या नहीं आया वो बता दीजिए। ठीक है, सवाल में यही था भाई कि 5, 2, 4, 3 के अनुपात में पैसा जाएगा। ठीक है, पैसा जाएगा। आदमी के पास पैसा कितना है, पैसा इस बार ही नहीं दिया गया, इस बार ये डाटा दिया है कि ए जो है वो डी से 1000 रुपया ज्यादा कमा रहा है, ए डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है, तो उन्होंने अधिक काम भी कर रखा है भाई। डी को 3 यूनिट का काम कर रखा है, इन्होंने 5 यूनिट का काम कर रखा है, तो एक्चुअली में कितने यूनिट ज्यादा इसको मतलब मिल रहा है, तो बोलेंगे भैया 2 यूनिट मिल रहा है, तो 2 यूनिट का पैसा 1000 रुपये इसको ज्यादा मिल रहा है, तो यहां से एक्स का मान निकल जाएगा, x 500। तो पूछ रहा सी को कितना मिलेगा, तो सी को कितना मिलेगा 4x, तो x पता चल गया, तो 4 पंचे कितना होता है 2000 हो जाता, 4 पंचे 20। ठीक है, बात ठीक है। अगला देख लीजिए, और कितने सवाल है भाई, 50 ही हो गया, 2 सवाल है भाई। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ए और बी के पास में 4655 है। यदि ए का 4/5 बी के 2/5 के मान के बराबर है, तो बी का मान कितना होगा ये बताइए आपको। देखिए सवाल बड़ा उम्दा है कि ए और बी के पास कितना है, टोटल पैसा है दोनों को मिला करके, ए और बी को मिला करके 4655 है। तो अभी इसको ध्यान देने का जरूरत नहीं, हमें ए और बी दोनों प्राप्त करना है। तो ए का 4/15 बी के 2/5 के मान के इक्वल है, तो ए और बी यहां से आपको पता करना होगा, ए और बी। तो देखिए इसको काट सकते हैं, देखिए 2 दूगने ये चला जाएगा 2 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं 3 बार में, बी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर रहेगा, बी मेरा नीचे आ गया उधर ई पट्टी, तो ये देखिए 3 नीचे भागा में ऊपर जाएगा गुना, 3/2 ये रेशियो बदल जाएगा। तो ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। अब ये दोनों को मिल रहा है कितना 5, तो ऐसे कर सकते हैं मैं 4655, दोनों को कितना यूनिट मिल रहा है, 3 और 2 मिल रहा है 5, 5 यूनिट का मान है। बी का मान चाहिए, यानी कि बी को कितना है 2 यूनिट का पैसा चाहिए इसको, तो इससे काट लीजिए, 5 राम 45, 1 बचेगा, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नाम हो गया 18, 1862 आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये था कि आपको ये वाला सॉल्व करना होगा, यहाँ से ए भी प्राप्त करना होगा। ठीक है, ए और बी के पास में दोनों को मिला करके, यानी कि 3 2 5, दोनों का पास में कितना यूनिट पैसा 5, ओरिजिनल में कितना 4655, इससे इसको डिवाइड कर दिया। किसका मान पूछा जा रहा, बी का मान पूछा जा रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो
कृपया करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया ये वाला सवाल इतना नंबर मुझे समझ में नहीं आया। अब देखिए ये सवाल, देखिए कैसे उम्दा सवाल हमसे खेल रहा है। देखिए सवाल है कि 39,000 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के मान के इक्वल है। ठीक है, एक बी के हिस्से के मान के इक्वल है। ठीक है, अगला क्या पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, यानी कि ये बी है और ये सी है, तो बी का हिस्सा जो है वो सी से 20% अधिक है। 20% परसेंट का मतलब क्या होता है 1/5, अर्थात ये 5 है तो ये इसका 20% अधिक यानी कि 6 है। ये बी अगर 6 है तो सी कितना होगा 5 होगा, मतलब सी, यहां पर समझिए बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है। बी जो है वो सी से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अर्थात ये नीचे वाला नंबर जिसके बारे में बात कीजिए तो वो है, यानी कि सी अगर 5 है तो उससे 20% अधिक, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से 1 अधिक 6 होगा ये। तो ए का हिस्सा पूछा जा रहा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा वो बता दीजिए। देखिए यहां से ए और बी का मान निकालेंगे तो ए बाई बी बराबर 1/3, और यहां पर देखिए बी और बाई सी का मान निकल गया 6/5। यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, यहां से हमें तीनों का मान चाहिए ए बी सी, तो देखिए यहां पर बी 3 है, अब बी 6 है, तो ऐसा बात बनेगा नहीं, तो बी को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए बी और सी, अब तीनों वैल्यू आएगा यहां पर, तो ए मेरा 2 हो जाएगा, बी 3 दूने 6, बी 6 है, सी बराबर 5 हो गया, ये आ गया। अब देखिए अब ये तीनों में पैसा जाएगा, तीनों टोटल 6 5 11 तो 13, टोटल पैसा कितना है 39,000 पैसा है, 13 यूनिट दे रखा है, 13 यूनिट, तीनों में 13, एक का हिस्सा पूछा जा रहा है, 2 से गुना कर लीजिए। देखिए 2 से गुना कर लेंगे, 13 39 3,000, 3,000 गुना 2 बराबर 6,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा। ठीक है, ये बात कितने आदमी को समझ में आया या नहीं आया, देखिए यहां पर समझाता हूं, देखिए बात को समझिए भाई। 39,000 रुपया टोटल पैसा है, तीनों में बटेगा। ठीक है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी के हिस्से के 1/3 के मान के इक्वल, ठीक है, बी के हिस्से के बराबर है, तो बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, बी का जो भी मान रहा होगा वो सी से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, देखिए 20 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि अगर इसको 5 मिल रहा है तो इसको 5 का 20% 1 होता है, 5 से अधिक 6 हो गया। अब रेशियो बना भाई, देखिए ए और बी जो बना वो कितना बना, ए और बी कितना बना, 1 और 3 बना, 1:3, और बी सी कितना बना यहाँ पर, बी सी बना 5 और 6, ये सॉरी 6 और 5, 6 और 5। अब यहां से ए बी सी अगर निकलेगा तो देखिए पहला वाला गुना करेंगे 6 आ जाएगा, ये बी और सी, ए बी बी सी, पहला वाला ए 6 हो गया, बी कितना हो गया 6 या 18 हो गया, और सी कितना हो गया 5 या 15 हो गया। एक ऐसा नंबर जो तीनों को निपटा सकता है, बोलेंगे 3 से कर लीजिए, 3 दूने 6, 3 6 18, 3 5 15, 2 5 6 आया। उसी चीज को मैंने क्या किया, उसी चीज को मैंने यहाँ पर ये किया कि बी यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर 6 है, तो इसको 3 को 6 बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, दोनों को आपस में बराबर करना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे नंबर को 2 से कर देंगे, तो ए का वैल्यू 2 गुना 1 बराबर 2, बी का वैल्यू 2 तिया 6, बी का यहाँ पर 6 है, सी का मान 5। अब ये 39,000 पैसा इस तीनों में बटेगा, तो 6 5 11 और 2 हो गया 13, 13 यूनिट में पैसा बटेगा 39,000 रुपए। पूछ रहा कि ओरिजिनल हिस्सा बी का कितना है, सॉरी सी का, किसका पूछ रहा है, ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना है 2 है, तो 2 से इंटू कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। अगर बी का पूछता तो 6 से इंटू कर देते, सी का पूछता 5 से इंटू कर देते, या फिर आपको पता चल गया कि एक यूनिट का मान 3,000 है, अब किसी का भी पूछता, सी का पूछता तो 3 5 15,000, बी का पूछता तो 3 6 18,000, ए का पूछा है तो 3 दूने 6,000, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगला ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए, सवाल बड़ा खतरनाक सवाल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी मतलब पूछा जाता है इस प्रकार से। 936 रुपए PQR में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो वितरण में आर का लाभ बताइए क्या होगा। 936 रुपए एक व्यक्ति के पास है, एक व्यक्ति के पास 936 रुपए है, उन्होंने गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय इतना में पैसा बांटना था, लेकिन बांट दिया कितना, 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो पूछ रहा है कि आर का लाभ कितना हो गया, जो गलती से बांटा वो आर से लाभ कितना हो गया। गलती से कितना किया है, ए बी सी तीनों का मान यहां निकालेंगे। गलती से कितना किया है, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, और करना कितना था, 2 3 और 4 में करना था। इसको सही कर लीजिए, इसको सीधा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो प्राप्त करना है हमें।
तो सीधा कर लेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। 12 को सबसे गुना कर लेंगे, 12 को इससे भी गुना कर लेंगे, 12 को इससे भी गुना कर लेंगे। 4 तिया 12, 3 चौका 12 और 2 छौक 12, तो ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 3, यानी कि ए बी सी 6:4:3। गलती से कर कितना दिया 3 6 और इतना में गलती से कर दिया। मतलब देखिए गलती से इतना में कर दिया, इतना के बजाय इतना में करना था, लेकिन इसके बजाय इतना में कर दिया। ठीक है, मतलब इसको 6 के हिसाब से पैसा जाना चाहिए था, 4 के और 3 के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कर दिया 2 3 6 के हिसाब से पैसा बांट दिया। तो विभाजित में आर को प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब पी क्यू आर 3 व्यक्ति है, सॉरी यहाँ पर पी क्यू आर लिख लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने ए बी सी लिख दिया है। ठीक है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए देखिए 6 4 10 3 13, 13 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 3 9 2 11 से इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 3 कितना है 2 3 4 है भाई, खाली गलत लिख रहा हूं। 2 3 कितना है 2 3 4, 4 3 7 2 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि पी क्यू आर का ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक में देखिए पी क्यू आर 6 4 3 है, एक में पी क्यू आर कितना है 2 3 4 है, तो दोनों में बात कैसे बनेगा, दो वैल्यू कैसे हो सकता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए 9 चौका कितना हो गया 36 हो गया, 9 चौक 54 हो जाएगा, पहला वाला 9 चौके 54। अब देखिए 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया और 9 तिया 27। ठीक है, ये पी क्यू आर, अब ये भी सेम हो जाएगा, 3 दूने हो जाएगा 13 दूने 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। अब देखिए अब दोनों बैलेंस समान हो गया। ठीक है, इसको भी जितना पैसा मिलेगा उसको भी इतना ही मिल रहा है। अब इसको जोड़ेंगे अगर आप चाहे तो 6 7 13 4 17 के साथ हाथ भरा 1 3 2 5 5 10 और 1 11, इसको टोटल 117 यूनिट मिल रहा है पैसा। इसको कितना मिल रहा है 9 4 15 2 17 के साथ हाथ भरे 1 5 3 8 2 10 10 1 11 117 यूनिट। इसको भी 117 यूनिट मिल रहा है, इसको भी 117 यूनिट मिल रहा है। मैंने बैलेंस कर दिया, इतना में करना था, गलती से 1/2 1/3 इतना के बजाय में उन्होंने इतना में कर दिया। सही वाला ये था, गलत वाला वो था। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, ये पी क्यू आर का वैल्यू है, ये भी पी क्यू आर का वैल्यू है। एक जगह पी क्यू आर 6 4 3 और दूसरा जगह 2 3 4, ये ऐसा कैसे संभव है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसका टोटल मान से इसको गुना कर दिया और इसका टोटल मान से इसको गुना कर दिया, तो दोनों का यूनिट जो है अब वो बराबर हो गया कि इसको भी यहाँ पर भी 170 के हिसाब से पैसा गया, यहाँ पर भी 170 के हिसाब से पैसा गया। ये भी क्या है मेरा, ये पी क्यू आर है और ये भी मेरा क्या है पी क्यू आर है। अब पूछ रहा कि ये गलती जो हुआ तो कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ आर को। तो देखिए टोटल पैसा कितना है 936 रुपए है मेरे पास, 117 यूनिट का मान है। आर को कितना ज्यादा मिला पैसा, आर को कितना क्या कह रहा है विभाजित किया जाता है आर का लाभ। पहले आर को मिलना था, मतलब इतना मिलना था, मिल गया कितना 52, तो कितना ज्यादा मिल रहा था 25 ज्यादा मिल रहा है। 25 में मतलब ज्यादा कितना मिल रहा था 52 में से अगर 27 आप घटा देंगे, 52 में से 27 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 में 7 जाएगा 2 और 25 से आएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 में 2 गया तो 2, 25 आ जाएगा। तो 25 ज्यादा मिल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मेरा हाजिर हो जाएगा, आंसर हाजिर हो जाएगा 117। ठीक है, तो काट लीजिए भाई। देखिए 13 नाम होता है 117 होता है, 13 नाम 117, तो 13 से ये 9 बार में कट जाएगा। 13 13 13 13 13 7 91 13 7 91, 2 बचेगा 13 दूनी 26 कटेगा 9 8 72, 25 8 कितना होता है 200। ये आपका सही उत्तर। इस सवाल में एक ही चीज तब था कि इतना के बजाय इतना गुना कर दिया। सवाल को समझिए, 936 रुपए टोटल एक व्यक्ति के पास है, पी क्यू आर तीनों में बांटेगा। ठीक है, गलती से आदमी ने 1/2 1/3 1/4 के बजाय में उन्होंने 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। करना था इतना में, उसके बजाय उन्होंने कर दिया इतना में। तो ये जो गलती हुआ उसके वजह से आर को कितना ज्यादा पैसा ज्यादा मिल रहा है, आर को कितना ज्यादा देना था 27 रुपया, लेकिन उसको दे दिया कितना 52 रुपया, तो 25 यूनिट ज्यादा दिया जा रहा है। 25 यूनिट में कितना पैसा चला गया 200 रुपया इनको ज्यादा मिल गया। ठीक है, ये पी क्यू आर का रेशियो है, ये भी पी क्यू आर का रेशियो है। तो बैलेंस करने के लिए दोनों का यूनिट से गुना कर दिया ताकि पैसा बराबर ही जाए, लेकिन ज्यादा कितना मिल रहा तो इतना मिल रहा, तो वो हो जाएगा उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल अगला खत्म हो गया। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हो सके तो मैं वहीं पर रिप्लाई करूंगा या फिर टेलीग्राम में उसका फिर से कुछ एक्सप्लेनेशन देके मतलब समझाऊंगा आपको पूरी तरीके से। ठीक है, इसका पीपीटी का लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।